क्या आप भी न्यूमरोलॉजी कोर्स करने के बाद करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं? न्यूमरोलॉजी करियर को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? बर्थ चार्ट एनालिसिस के दौरान क्या क्या गलतियां हो सकती है और कंसल्टेशन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नेम स्पेलिंग करेक्शन में आपको क्या क्या फिल्टर्स लगाने चाहिए? न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक स्विच वर्ड के कॉम्बिनेशन से कैसे इफेक्टिव रेमेडीज करके आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं? मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड वैदिक स्विच वर्ड कोच आपके लिए लेके आ रही हूँ 10 डेज का ऑनलाइन सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोग्राम। इस कोर्स में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, वैदिक स्विच वर्ड्स एंड इफेक्टिव रेमेडीज। इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे अपने न्यूमरोलॉजी करियर को बूस्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा एडिशनल 4 डेज का डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी रजिस्टर करिए। आज के आधुनिक युग में प्रैक्टिकल होना बेहद जरूरी है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, समझते हैं, तो बार बार हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। सक्सेस रेट उसी डिसीजन का हाई होता है जब आप सारे एप्लीकेशंस उसके देख लिए हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स। आज हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा जानेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से ऐसे अंक हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम समझेंगे एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल से। कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ 7/7/1981। तो इस डेट ऑफ बर्थ में आप डेट देखेंगे, इट इज़ ऑलरेडी इन सिंगल डिजिट। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो उसको सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेके आइए। फिर डेट, मंथ एंड ईयर, इन सब को सम अप करके एक और सिंगल डिजिट पे लेके आइए। तो ये हो गया आपका कंडक्टर। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में देखिए डेट, मंथ और ईयर और ड्राइवर एंड कंडक्टर और मूलांक एंड भाग्यांक, इन सारे नंबर्स में कहीं नंबर 8 आ रहा है, सेकेंड नंबर कहीं नंबर 1 आ रहा है और एक और नंबर 6 आ रहा है। तो ये जो नंबर है, नंबर 816, लोशो ग्रिड में ये प्रैक्टिकल प्लेन का पार्ट है। तो प्रैक्टिकल प्लेन क्या होता है? बेसिकली ये जो डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये हमारे कूल कैप्टन मिस्टर MS धोनी का है। तो आप देखिए धोनी जी के डिसीजंस कैसे थे, उनका लीडरशिप क्वालिटी आप देखिए, कितने अच्छे से वो टीम को मैनेज करते थे। एंड राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लीड्स टू सक्सेस ऑलवेज। तो आप देखो, कभी भी उन्होंने डिसीजन जब लिया तो प्रैक्टिकलिटी अपने माइंड में रख के डिसीजंस लिए, इसीलिए सक्सेस रेट हमेशा हाई रहा। तो कोई भी इंसान जिसका ये प्लान पूरा होता है वो प्रैक्टिकल रहते हैं। अब बेसिकली ये अंक क्यों प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं? नंबर 8 जो होता है शनिदेव को दर्शाता है। अब शनिदेव क्या है? कर्म के दाता है एंड शनिदेव इज ऑल्सो नोन फॉर जस्टिस। अब जस्टिस कैसे मिलता है? जस्टिस कभी भी दोनों पक्ष के लोगों को बात करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करके ही जस्टिस का डिसीजन होता है, राइट? सिमिलर वे में कभी भी आपको डिसाइड करना है तो कोई भी डिसीजन का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब आपको हेल्प करेगा इस नंबर में एनालाइज करने के लिए। आपकी एनालाइज करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो दैट इज नंबर 8। दूसरा नंबर जो है 1 नंबर जो है सूर्य को दर्शाता है। तो जैसे सूर्य है वैसे आप हो, दैट मीन्स लीडरशिप क्वालिटी, राइट? लीडरशिप एंड 1 नंबर ऑल्सो डिनोट्स कम्युनिकेशन, डिसीजन प्रॉपरली सोचा, समझा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को समझ लिया
अब डिसाइड कर लिया उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। कोई भी इसका सक्सेस कैसे होता है जब आप कम्युनिकेट प्रॉपर करते हैं। कोई भी डील क्लोज करना है, कम्युनिकेशन मैटर्स, टीम वर्क, कम्युनिकेशन मैटर्स, राइट? सो दैट इज द एनर्जी ऑफ नंबर 1। सो बेस्ट कम्युनिकेशन। देन अब आपने जस्टिस डिसीजन ले लिया, कम्युनिकेट भी अच्छा कर लिया। देन वन नो मोर नंबर इन दिस प्लेन इज नंबर 6, दैट इज वीनस का नंबर। अब वीनस क्या देखता है? लग्जरी, ग्लैमर, बिजनेस, सक्सेस, राइट? सो कोई भी डिसीजन में जब ये 3 नंबर जुड़ गए तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन रहेगा एंड सक्सेस रेट भी देगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर सच प्रैक्टिकल प्लेन इज मिस सुधा मूर्ति। आप उनके इंटरव्यूज देखिए, अक्सर वो मेंशन करती है कि शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल एज अ वाइफ एंड एज अ मदर एज वेल। आप उनके इंटरव्यूज सुनेंगे तो वो अक्सर कहती है कि कभी भी अपने पार्टनर को वो एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही अपनाइए। शी गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर हस्बैंड। उन्होंने कभी भी नारायण मूर्ति से एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो उनके साथ शॉपिंग जाए, वो उनके साथ मूवी देखने जाए। शी मेंशंस उनका काम जो था वो तपस था। So for a lady to mention this, you can understand it's highly difficult and a highly practical lady can only say this. Otherwise, usually लोग एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर्स में, लेडीज़ में कि नहीं मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ चले, मेरे साथ शॉपिंग चले, मुझे मूवी लेके जाए। सो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रैक्टिकलिटी। आप उनके बातों से भी पता कर सकते हैं। तो अगर ये नंबर आपके पास है तो आप भी प्रैक्टिकल हो। अगर आपके पास नहीं है और देख लीजिए आपके किसी फैमिली मेंबर के पास तो ये अंक नहीं आ रहे हैं, अगर है तो ज़रूर कोई भी डिसीजन में उन्हें इन्वॉल्व ज़रूर करिएगा, डिस्कस करिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनका सलाह लेके ही डिसाइड करिएगा। ये आपके सक्सेस रेट को अपने आप ही बढ़ा देगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। और अगर आपको ऑकल्ट पे इंटरेस्ट है, आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या वेरियस अदर कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे कोर्सेज के द्वारा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और लिंक्स पे आप क्लिक करिए और मेरे से आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सब जानकारी जान के आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस ले पाएंगे और बहुत सक्सेस पाएंगे एंड सक्सेस की सीढ़ी 1 by 1 चढ़ते ही चले जाएंगे। गुड लक एंड गुड सक्सेस। थैंक यू।